छात्रों नमस्कार। संस्कृत का प्रारंभिक ज्ञान किस प्रकार हो, इससे संबंधित कुछ वीडियोस मैंने पहले डाली, जिनमें वर्णमाला और कारक चिन्हों की तथा सर्वनाम शब्दों की वीडियो में पीछे डाल चुका हूँ। कल मैंने कारक चिन्हों के साथ साथ विभक्ति के विषय में बताया था और विभक्तियों का कारक चिन्हों से कैसे संबंध होता है, ये बात कल की वीडियो में मैंने डाली थी। जिन्होंने ना देखी हो वो देख सकते हैं। आज विभक्ति का प्रयोग करते हुए छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कैसे किया जाता है, इस पर मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ। वाक्य बनाने के लिए आवश्यक है कि हम धातुओं के विषय में भी जानें। धातु शब्द से यहाँ पर क्रिया से होता है। मैं पट धातु के रूप यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि प्रत्येक काल में अलग अलग रूप चलते हैं। सभी धातुओं के रूप लगभग मिलते जुलते होते हैं। इन रूपों को अगर हम याद कर लेते हैं तो हम इनका प्रयोग ठीक प्रकार से कर सकते हैं। मैंने केवल वर्तमान काल लट लकार के रूप यहाँ पर दिए हैं। वर्तमान काल में ती, तय, अंति, सी, थे, आमी, आवे, आमे, ये 9 शब्द जो धातु के साथ जोड़ दिए जाएं तो धातु रूप बनते हैं। इनमें पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। प्रत्येक पुरुष में अलग अलग रूप चलते हैं। जैसे प्रथम पुरुष में पट धातु के रूप पठती, पठते, पठंती। मध्यम पुरुष में पठसी, पठथ, पठत। उत्तम पुरुष में पठामी, पठावे, पठामे। आज इन ही रूपों का प्रयोग हम करेंगे वाक्यों के साथ में अकारांत रूप बालक के रूप मैंने यहाँ पर लिए हैं। देखिए, 7 व्यक्तियों में अगर रूप की बात करें तो बालक के रूप इस प्रकार हैं: बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकयो, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालकयो, हे बालकः। लेकिन यहाँ पर मैं केवल 3 विभक्ति ले रहा हूँ, क्योंकि एक साथ सबको नहीं समझाया जा सकता। प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति और तृतीय व्यक्ति का प्रयोग वाक्यों में हम कैसे करें, ऐसे छोटे छोटे वाक्यों के आधार पर हम समझने का प्रयास करें। पहले प्रथमा व्यक्ति। प्रथमा का अर्थ है कर्ता। हम कर्ता में जहाँ पर जो कार्य कर रहा है उसमें प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम जाते हो, यहाँ पर कर्ता तुम है। तुम की संस्कृत त्वम होती है, तो वाक्य बनेगा त्वम गच्छसि। हम पढ़ते हैं, वयम पठामः। राम हंसता है, कर्ता राम है। राम में बालक की तरह रूप चलेंगे, राम है हस्ती। 2 बंदर खाते हैं, यहाँ द्विवचन में आएगा तो बानरौ खादतः। घोड़े दौड़ते हैं, घोड़ों की संख्या अधिक है इसलिए यहाँ पर बहुवचन आएगा, अश्वाः धावन्ति। वह लिखती है, वह लिखता है, सह लिखती। तो इस प्रकार से प्रथमा व्यक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हुए उनके ही अनुसार कौन से पुरुष की क्रिया लगेगी, यानी अगर प्रथम पुरुष सह, तौ, ते या किसी का नाम है तो प्रथम पुरुष की क्रिया पठती, पठते, पठंती के अनुसार ही तीते अंति का प्रयोग होगा। अगर मध्यम पुरुष यानी त्वम, युवाम, यूयम का प्रयोग है तो उनके अनुसार सी, थ का प्रयोग क्रिया के साथ करेंगे तो वाक्य ठीक से बन जाएगा। और अगर उत्तम पुरुष यानी अहम, आवाम, वयम का प्रयोग है तो कर्ता में इसका प्रयोग होने पर आमी, आवे, आमे उनका प्रयोग करेंगे तो हमारी क्रिया का सही रूप बनेगा। ये प्रथम विभक्ति का प्रयोग मैंने बताया। द्वितीय विभक्ति यानी कर्म, अर्थात जो कार्य हम कर रहे हैं उस कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वाक्य मैं फल खाता हूँ, फल को खाया जाता है, फल कर्म है तो फल में द्वितीय व्यक्ति का एक वचन प्रयोग होगा, यानी अहम फलम खादामी। वे पुस्तक पढ़ते हैं, ते पुस्तकम पठन्ति। वह कुत्तों को मारता है, यहाँ कुत्तों की संख्या अधिक है तो यहाँ पर बहुवचन आएगा, स कुक्राम
कुक्राहा मार ताड़यति। मैं 2 आम खाता हूँ। आम 2 हैं तो यहाँ द्वितीय व्यक्ति वचन आएगा, अहम आम्रौ खादामि। वह गीत गाती है, सा गीतम गायति। तो इस प्रकार से द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग हम आवश्यकता अनुसार यहाँ पर करें तो कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। अब तृतीय व्यक्ति साधन में होती है। जिस साधन से हम काम करते हैं वो उसके साथ तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य, वह कलम से लिखता है, सह कलमेन लिखति। या तृतीया का एक वचन प्रयोग किया गया, कलमेन लिखति। मैं बस से जाता हूँ। बस में तृतीय व्यक्ति है तो अहम बस यानेन गच्छामि। वह 2 पैरों से चलता है। यहाँ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, सह पादाभ्याम गच्छति। पादाभ्याम में द्वितीय व्यक्ति है और तृतीय व्यक्ति का द्विवचन है। वह छात्रों के साथ पढ़ता है। यहाँ छात्रों की संख्या अधिक है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे, स छात्रैः सह पठति। इस प्रकार से तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हम करके वाक्यों को बना सकते हैं। हम दोनों मित्रों के साथ खेलते हैं। तो हम दोनों यानी आवाम मित्रैः सह क्रीडावे। ये कुछ वाक्य मैंने बना करके आपको प्रथमा, द्वितीय और तृतीय व्यक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है ये बताने का प्रयास किया है। आगे अगली वीडियो में चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग बताने का प्रयास करूंगा और उसके बाद मिश्रित कुछ वाक्य आपको बनाने के लिए भी दूंगा और स्वयं बना करके बताऊंगा कि कैसे वाक्यों में इन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। धन्यवाद।